पिछले वीडियो में अपन ने जीन इंट्रैक्शन देखा था। उसमें दो टाइप के इंट्रैक्शन थे, एक तो एलिलिक इंट्रैक्शन थे और एक नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन थे। नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन का फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, एपिस्ट्रेटिस। एपिस्ट्रेटिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मास्किंग इफेक्ट होता है। मास्किंग इफेक्ट मतलब यहाँ पे जो एक जीन के अलील होते हैं वो सेप्रेस करते हैं दूसरे जीन के अलील को। मान लीजिए यहाँ पे ये ए जीन है, ये क्या करेगा, इस बी जीन को क्या करेगा, सप्रेस करेगा। इसी को ही क्या बोलते हैं, एपिस्ट्रेटिस बोलते हैं। और इसको मास्किंग इफेक्ट, ये मास्किंग इफेक्ट क्यों बोलते हैं, जो बी जीन एक्सप्रेस होता है उसको ये ए जीन एक्सप्रेस नहीं होने देता, उसको सप्रेस कर देता है। उसका जो एक्सप्रेशन होता है उसको हाइड कर देता है, मास्क कर देता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्किंग इफेक्ट बोलते हैं। और यहाँ पे जो इसको नॉन एलिलिक जीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अपन डोमिनेंस की बात करते हैं। डोमिनेंस में क्या होता है, यहाँ पे जो सेम जीन के जो दो अलील्स होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो ए होता है वो ए को ही क्या करता है, सप्रेस करता है। तो डोमिनेंस में क्या होता है, जो एक जीन होते हैं उसके दो अलील होते हैं, उनके बीच में ही सेपरेशन होता है। बट एपिस्ट्रेटिस में क्या होता है, यहाँ पे जो दो जीन होते हैं उनके जो अलील्स होते हैं उनके बीच में सेपरेशन होता है। उसकी वजह से इनको नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन भी बोलते हैं। और यहाँ पे मास्किंग इफेक्ट, हाइडिंग इफेक्ट होता है, जहाँ पे एक जो जीन होता है वो दूसरे जीन को हाइड कर देता है, सेप्रेस कर देता है, मास्क कर देता है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता। और यहाँ पे दो टाइप के जीन होते हैं, एपिस्ट्रेटिक जीन और हाइपोस्ट्रेटिक जीन। यहाँ पे ए जो जीन है वो क्या कर रहा है, बी को सेप्रेस कर रहा है, तो ए जीन क्या हो जाएगा, एपिस्ट्रेटिक जीन हो जाएगा। और जो जीन सेप्रेस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, हाइपोस्ट्रेटिक जीन हो जाएगा। तो यहाँ ए सेप्रेस कर रहा है बी को, तो ए जो जीन जो सेप्रेस करता है वो क्या होता है, एपिस्ट्रेटिक जीन होता है। और जो जीन सेप्रेस हो रहा है वो क्या होता है, हाइपोस्ट्रेटिक जीन होता है। यहाँ पे ए एपिस्ट्रेटिक हो जाएगा और बी हाइपोस्ट्रेटिक जीन हो जाएगा। एपिस्ट्रेटिस में भी डोमिनेंट एपिस्ट्रेटिस देखते हैं। नाम से ही पता चल रहा है डोमिनेंट एपिस्ट्रेटिस मतलब यहाँ पे जो डोमिनेंट जीन होगा वो क्या करेगा, एपिस्ट्रेटिस शो करेगा। और एपिस्ट्रेटिस का मतलब क्या होता है, सेपरेशन करना या मास्क करना। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट जीन होगा वो क्या करेगा, दूसरे वाले जीन को क्या करेगा, सेप्रेस करेगा। इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं, फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश। जो कुकुरबिटा पेपा होता है उसमें फ्रूट कलर अपन देखते हैं। यहाँ पे फ्रूट कलर में जो डोमिनेंट जीन होता है वो क्या होता है, डब्लू होता है, कैपिटल डब्लू होता है ये डोमिनेंट जीन। और ये डब्लू जो होगा वो क्या, डब्लू यहाँ पे डोमिनेंट जीन है। तो ये डोमिनेंट एपिस्ट्रेटिस में क्या होता है, जो डोमिनेंट जीन होता है वो एपिस्ट्रेटिक जीन होता है। तो डब्लू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपिस्ट्रेटिक जीन हो जाएगा। और ये एपिस्ट्रेटिक जीन का काम क्या होता है, ये सप्रेस करता है दूसरे जीन को। तो ये डब्लू किसको सप्रेस करेगा, वाई को सप्रेस करेगा। अगर W प्रेजेंट होगा तो Y क्या होगा, खुद एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि W क्या कर देगा, Y को एपिस्ट्रेटिक कर देगा, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा, उसको सप्रेस कर देगा। तो जहाँ पे W प्रेजेंट होगा वहाँ पे ये Y खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। मतलब अगर W नहीं होगा वहाँ पे तो क्या होगा, येलो कलर होगा, येलो कलर का कुकुरबिटा पेपा होगा। और अगर W प्रेजेंट होगा तो वाइट कलर का कुकुरबिटा पेपा होगा। और W और Y दोनों ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो जो कुकुरबिटा पेपा होगा उसका कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। इसमें W प्रेजेंट नहीं होगा तो जो येलो है वो खुद को क्या करेगा, एक्सप्रेस कर पाएगा। अगर W प्रेजेंट होता है तो वो क्या कर देता है, Y को सप्रेस कर देता है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो यहाँ पे क्या है, ये W एब्सेंट है, उसकी वजह से येलो क्या करेगा, खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा। और यहाँ पे जो कलर होगा वो क्या होगा, येलो होगा। और अगर W प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से Y जो होगा वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और यहाँ पे कलर क्या होगा, वाइट होगा। और W और Y दोनों ही नहीं प्रेजेंट होंगे तो वहाँ पे क्या होगी, रेसेसिव कंडीशन होगी। और रेसेसिव कंडीशन में कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे W जैसे कि एपिस्ट्रेटिक जीन है तो W प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, एपिस्ट्रेटिक जीन का काम क्या होता है, दूसरे जीन को वो सप्रेस कर देता है, उसको एक्सप्रेस नहीं होने देता। तो W नहीं होगा तो येलो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा और इसकी वजह से येलो क्या होगा, Y एक्सप्रेस कर पाएगा और येलो कलर होगा। अगर W प्रेजेंट हो गया तो Y को सप्रेस कर देगा एपिस्ट्रेटिक शो करके और यहाँ पे कलर वाइट होगा। और W और Y दोनों ही नहीं होंगे तो यहाँ पे रेसेसिव कंडीशन होगी। W और Y दोनों ही नहीं होंगे तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, स्मॉल W स्मॉल y। और यहाँ पे जो फिनोटाइप होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है। जैसे वाइट को ग्रीन से अपन क्रॉस करवाते हैं, जो वाइट कुकुरबिटा पेपा या समर स्क्वाश है उसको ग्रीन समर स्क्वाश के साथ क्रॉस करवाते हैं। तो यहाँ पे वाइट जो फिनोटाइप आएगा वो कब आएगा,
जब W प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे क्या है, ये W प्रेजेंट है अपने डोमिनेंट फॉर्म में, तो यहाँ पे ये कलर क्या होगा इसका, वाइट होगा। और यहाँ पे ये रेसेसिव है तो रेसेसिव होगा तो कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। और F1 जनरेशन में अपने पास जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो अपन को पता है क्या होती है, हाइब्रिड होती है। बट यहाँ पे W प्रेजेंट है तो ये Y खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी F1 जनरेशन में वो कैसी होगी, वाई होगी। अब F1 जनरेशन में अपने पास सारे ऑफस्प्रिंग वाइट आए। अब इसकी सेल्फिंग करवाते हैं अपन, तो सेल्फिंग में क्या होगा, जो F1 ऑफस्प्रिंग अपने पास आई है उसको अपन उसकी सेल्फिंग करवा देंगे। तो आप ये इसकी गैमेट बना के पुनेट स्क्वायर से इसका रेशियो निकालोगे तो इसका रेशियो क्या आएगा, 12:3:1 आएगा। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट बता देती हूँ, आप चाहे तो पुनेट स्क्वायर बना के चेकर बोर्ड बना के ये रेशियो देख सकते हैं। तो ये रेशियो आएगा। अपन ने जब क्रॉस देखा था, डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा था, तो उस टाइम अपन ने क्या देखा था, रेशियो क्या आता है, 9:3:3:1 आता है। और यहाँ पे अपन ने देखा था 9 में क्या होते हैं, ये दोनों क्या होंगे, डोमिनेंट होते हैं। 3 जो रेशो आया था उसमें एक डोमिनेंट होता है, एक रेसेसिव होता है। और ये जो 3 आया था उसमें एक क्या होता है, रेसेसिव होता है, दूसरा वाला डोमिनेंट होता है। और ये जो 1 रेशो आता है उसमें क्या होता है, एक रेसेसिव होता है, दोनों क्या होते हैं, रेसेसिव होते हैं। तो अब अपन को समझना क्या है, यहाँ पे अपन जब क्रॉस करेंगे तो उसमें क्या देखेंगे अपन, अपने पास क्या है, W और Y है। यहाँ पे इसके गैमेट्स क्या हैं, W है और Y है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, जो डोमिनेंट की बात करें अपन, तो डोमिनेंट एक तो क्या होता है, W आएगा, और एक डोमिनेंट क्या आएगा, Y आएगा। और दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ पे एक डोमिनेंट आएगा और एक रेसेसिव आएगा। तो यहाँ पे जो पहला वाला होगा वो क्या होगा, जो W है वो डोमिनेंट होगा, और यहाँ पे जो Y है वो क्या होगा, रेसेसिव होगा। यहाँ पे पहला वाला रेसेसिव होगा, मतलब जो W होगा वो रेसेसिव होगा, और दूसरा वाला डोमिनेंट होगा, मतलब यहाँ पे Y जो होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। और यहाँ पे दोनों ही क्या होंगे, रेसेसिव होंगे। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो 9:3:3:1 रेशो आता है उसमें दोनों 9 जो होते हैं वो दोनों डोमिनेंट होते हैं, 3 जो होते हैं उसमें एक डोमिनेंट एक रेसेसिव होता है। जो 3 होता है उसमें एक रेसेसिव एक डोमिनेंट होता है, और ये जो 1 होता है उसमें क्या होते हैं, दोनों रेसेसिव होते हैं। और यहाँ पे अपने पास दोनों जो दो गैमेट है वो क्या है, W है और Y है। तो फर्स्ट कंडीशन में दोनों क्या आएंगे, डोमिनेंट आएंगे। और सेकंड कंडीशन में एक डोमिनेंट, पहला वाला डोमिनेंट आएगा, दूसरा रेसेसिव आएगा। थर्ड कंडीशन में पहला वाला रेसेसिव आएगा, चौथा डोमिनेंट आएगा। फोर्थ कंडीशन में दोनों रेसेसिव आएंगे। जो अपन यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों डोमिनेंट है, पहला वाला डोमिनेंट है, दूसरा रेसेसिव है। पहला वाला रेसेसिव है, दूसरा वाला डोमिनेंट है, और यहाँ पे दोनों ही रेसेसिव है। अब अपन ने क्या देखा था, जहाँ पे W आएगा तो W आएगा वहाँ पे क्या होगा, वाइट कलर होगा। तो अपने पास W भी किस में आना चाहिए, डोमिनेंट में आना चाहिए। W जब W डोमिनेंट में आएगा तो वो क्या करेगा, एपिस्टेटिस शो करेगा, और उसकी एपिस्टेटिस की वजह से क्या होगा, जो Y होगा वो क्या करेगा, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और उस टाइम क्या होगा, वहाँ पे जो कलर होगा वो क्या होगा, वाइट होगा। तो अपन को देखना क्या है कि WY किस किस में है, जो डोमिनेंट W है वो कहाँ पे है। तो अपन यहाँ से देखते हैं, W यहाँ पे पहला वाला गैमेट है, तो पहला वाला गैमेट डोमिनेंट कहाँ है, इन दो कंडीशन में डोमिनेंट है। तो जहाँ पे W डोमिनेंट आ गया वहाँ पे कलर क्या आना है, अभी अपन ऊपर देख चुके हैं, वहाँ पे कलर क्या आएगा, वाइट आएगा। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं कि जहाँ W नहीं होगा वहाँ पे क्या होगा, येलो कलर होगा। तो थर्ड कंडीशन में अपन देख रहे हैं यहाँ पे जो W है वो क्या है, डोमिनेंट फॉर्म में नहीं है, रेसेसिव फॉर्म में है। और जब W रेसेसिव फॉर्म में होगा तो यहाँ पे कलर क्या होगा, येलो होगा। और ये तो अपन देख ही चुके हैं, जब दोनों रेसेसिव होंगे तो कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। जब W अपने डोमिनेंट स्टेट में प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे W आ गया, तो अगर W हो या फिर W हो तो ये दोनों क्या होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। या तो दोनों W क्या हो, कैपिटल हो, या फिर एक W कैपिटल हो एक स्मॉल हो। इस टाइम ये दोनों क्या शो करते हैं, डोमिनेंट फिनोटाइप शो करते हैं। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं 9 और 3 में जो W आ रहा है वो जब W आता है तो यहाँ पे क्या होता है, Y एक्सप्रेस नहीं करवाएगा, और यहाँ पे जो कलर होगा वो क्या होगा, वाइट होगा। जो यहाँ पे देख पा रहे हैं 9 और 3 में W प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये जो Y है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, कलर वाइट आ जाएगा। और अपन नेक्स्ट जो 3 का रेशियो है वहाँ देख रहे हैं, जो W है वो अपनी रेसेसिव फॉर्म में है, तो W रेसेसिव फॉर्म में आते ही ये वो एपिस्टेटिस शो नहीं करेगा, और शो नहीं करेगा तो जो येलो है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, और एक्सप्रेस करके येलो कलर यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे दोनों रेसेसिव है तो ग्रीन आ जाएगा।
तो यहाँ पे अपने पास रेशो क्या आ रहा है, 12:3:1 आ रहा है, क्योंकि ये 9 और 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं। और ये 12 क्या शो कर रहे हैं, वाइट शो कर रहे हैं। और यहाँ पे 3 जो है वो क्या शो कर रहा है, येलो शो कर रहा है। और जो 1 है वो क्या शो कर रहा है, ग्रीन शो कर रहा है। तो डोमिनेंट एपिस्ट्रेटिस में क्या होता है, अपने पास रेशियो जो आता है वो क्या आता है, 12:3:1 आता है। कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, अपन ने यहाँ पे डायरेक्ट इसको देख लिया। अगर आप चाहे तो पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड से भी चेक करते हैं, अपने पास यही सेम रेशियो आएगा। और अपन ने यहाँ पे डायरेक्ट कर लिया, उतना लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर रेसेसिव एपिस्ट्रेटिस। रेसेसिव एपिस्ट्रेटिस में क्या होता है, जो रेसेसिव अलील होता है वो एपिस्ट्रेटिक शो करता है। तो यहाँ पे जो रेसेसिव अलील अपन देखते हैं क्या है, स्मॉल है, ए है। और यहाँ पे जो रेसेसिव फॉर्म होता है वो सिर्फ एक फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है, स्मॉल ए में। और डोमिनेंट की अपन बात करें तो डोमिनेंट किस में प्रेजेंट होता है, कैपिटल ए या फिर वो कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। बट रेसेसिव की बात करें तो रेसेसिव स्मॉल ए फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। तो रेसेसिव एपिस्ट्रेटिस नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे जो रेसेसिव अलील होगा वो क्या करेगा, एपिस्ट्रेटिक शो करेगा। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल है वो क्या हो जाएगा, एपिस्ट्रेटिक जीन हो जाएगा। और वो क्या करेगा, जो दूसरे अलील हैं उनके इफेक्ट को मास्क करेगा, उनके फिनोटाइप को मास्क करेगा। तो यहाँ पे जो दूसरा अलील हो जाएगा वो क्या होगा, बी होगा। तो ये क्या करेगा, जो रेसेसिव अलील है ए वो क्या करेगा, मास्क करेगा, हाइड करेगा दूसरे अलील को। वो अलील चाहिए तो बी भी हो सकता है या फिर कैपिटल बी स्मॉल बी भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो बी है वो तभी एक्सप्रेस करेगा जब यहाँ पे ये रेसेसिव नहीं प्रेजेंट हो। रेसेसिव मतलब यहाँ पे स्मॉल ए नहीं प्रेजेंट हो। तो बी तभी एक्सप्रेस करेगा जब यहाँ पे ये क्या हो, स्मॉल ए नहीं प्रेजेंट हो और उसकी जगह क्या प्रेजेंट हो, कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए प्रेजेंट हो। मतलब जो ए हो वो अपनी डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तभी बी खुद को क्या कर पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा। का एग्जाम्पल लेते हैं फ्लावर कलर। जैसे कोई फ्लावर है वाइट कलर का, तो जीन ए प्रेजेंट होगा तो कोई एंजाइम होगा जो वाइट कलर फ्लावर को येलो फ्लावर में कन्वर्ट करेगा। और येलो फ्लावर का जो कलर है वो ब्लू फ्लावर में कन्वर्ट होगा जीन बी की प्रेजेंस में। और जीन बी की प्रेजेंस में कोई एंजाइम होगा E2, वो येलो फ्लावर को ब्लू फ्लावर में कन्वर्ट करेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो जीन बी है वो तभी एक्सप्रेस हो पाएगा जब जीन ए वहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे रेसेसिव एपिस्ट्रेटिस में। यहाँ पे ये जो जीन बी है वो तभी एक्सप्रेस हो पाएगा जब यहाँ पे जीन ए प्रेजेंट होगा। तो अपन इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल बी को क्रॉस करवाया, स्मॉल ए कैपिटल बी से। तो यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, कैपिटल ए प्रेजेंट है। तो ये जीन ए प्रेजेंट है, तो जीन ए प्रेजेंट होगा तो फ्लावर का कलर क्या होता है, येलो होता है। और यहाँ पे जो ए जीन है वो अपनी रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे फ्लावर का कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो येलो फ्लावर को वाइट फ्लावर से अपन ने क्रॉस करवाया, तो यहाँ पे F1 जनरेशन में अपने पास क्या मिलेंगे, अपने पास यहाँ पे जीनोटाइप ये आया, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। बट यहाँ पे फिनोटाइप क्या आएगा, याद कीजिएगा अभी अपने थोड़ी देर पहले क्या बोला था, जो जीन बी होगा वो तभी एक्सप्रेस होगा जब वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, जीन ए। तो यहाँ पे जीन ए भी प्रेजेंट है और क्या है, जीन बी भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो फ्लावर का कलर क्या होगा, वो ब्लू होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बी है वो खुद को एक्सप्रेस कर पाएगा क्योंकि ए जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब F2 जनरेशन में इनकी अपन सेल्फिंग करवाते हैं, तो अपन को पता है कि क्या बनने हैं, जो 9 बनेंगे वो क्या बनेंगे, डोमिनेंट पहला भी डोमिनेंट दूसरा भी डोमिनेंट बनेगा। फिर जो 3 बनेंगे उसमें पहला डोमिनेंट दूसरा रेसेसिव बनेगा। तीन बनेंगे वो जिसमें 3 बनेंगे उसमें पहला रेसेसिव होगा दूसरा डोमिनेंट होगा, और जो 1 बनेगा उसमें क्या होगा, दोनों रेसेसिव होंगे। तो यहाँ पे दोनों डोमिनेंट होंगे, मतलब ए भी यहाँ पे डोमिनेंट होगा, बी भी डोमिनेंट होगा। और अपन ने यहाँ पे देखा था जब ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं तो फ्लावर का कलर क्या होता है, बी होता है। अभी अपन ने ऊपर देखा था वाइट कलर, ए जीन प्रेजेंट होता है तो येलो में कन्वर्ट होता है, और बी जीन प्रेजेंट होता है तो ब्लू में प्रेजेंट होता है। मतलब वाइट कलर को ब्लू में कन्वर्ट करने के लिए ए और बी दोनों जीन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों जीन प्रेजेंट है तो फ्लावर का कलर क्या होगा, ब्लू होगा। और यहाँ पे ए और बी दोनों डोमिनेंट कितने होते हैं, 9 होते हैं, 9 फ्लावर होते हैं 16 में से। और यहाँ पे अपन दूसरे रेशियो की बात करें तो इसमें जो पहला वाला ए है वो क्या है, डोमिनेंट है, और जो दूसरा बी है वो क्या है, रेसेसिव है।
तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि सिर्फ ए जीन प्रेजेंट है, तो ए जीन प्रेजेंट होगा तो फ्लावर का कलर क्या होगा, येलो होगा। और ये येलो फ्लावर के कलर कितने होंगे, 3 होंगे। फिर नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, एक रिसेसिव होता है और एक क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो यहाँ पे एक रेसेसिव एक डोमिनेंट है, मतलब यहाँ पे ये जो येलो जीन है वो क्या है, रेसेसिव है तो फ्लावर का कलर क्या होगा, वाइट होगा। और फोर्थ कंडीशन में जो दोनों रेसेसिव है, तो दोनों रेसेसिव है उस टाइम भी फ्लावर का कलर क्या होगा, वाइट होगा। कहने का मतलब है आपको बस इतना याद रखना है कि जब ए और बी दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे तो फ्लावर का कलर क्या होगा, ब्लू होगा। और सिर्फ ए प्रेजेंट होगा तो अपन ऊपर देख चुके हैं क्या होगा, येलो कलर होगा फ्लावर का। और यहाँ पे जब ए रेसेसिव कंडीशन में होगा, दोनों रेसेसिव में होंगे या फिर ए रेसेसिव में होगा, तो फ्लावर का कलर क्या होगा, वाइट ही होगा। तो अपन देखते हैं यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, 9:3:4 रेशियो हो जाएगा, जिसमें 9 जो फ्लावर होंगे वो क्या होंगे, ब्लू होंगे, और 3 होंगे वो येलो होंगे, और 4 होंगे वो क्या होंगे, वाइट होंगे। तो बस अपन को यहाँ पे रेसेसिव एपिस्टेटिस में इतना याद रखना है कि जो बी जीन होता है वो तभी एक्सप्रेस कर पाता है जब ए जीन प्रेजेंट होगा। कहने का मतलब है ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगे तो फ्लावर का कलर क्या होगा, ब्लू होगा।